बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 15 एंड ओवरऑल लेक्चर नंबर 27 के साथ मुझे ये एक दफ़ा कंफर्म कर लेने दें कि कौन सा ये लेक्चर 15 है या 16 है। एक दफ़ा 1 मिनट जरा। सॉरी बच्चे, ये लेक्चर 16 है चैप्टर नंबर 5 का, और इसमें हम लोगों ने आज पढ़ना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखें, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपने बताया कि किस ऑर्बिट या किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि किस सबशेल या किस सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है। आज हम उससे छोटे पार्ट यानी सब एनर्जी लेवल आगे ऑर्बिटल्स में पर मुश्तमिल होते हैं। और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं किसी भी सब शेल में या सब एनर्जी लेवल में, ये आज हम पता चलाएंगे। ठीक है, तो लेकिन इसकी जरूरत क्यों पेश आई और इसकी वैल्यू क्या है? देखें, बोहर के मॉडल में आपने एक डिफेक्ट पढ़ा था, जीमन इफेक्ट का। डिफेक्ट में एक टॉपिक पढ़ा था जीमन इफेक्ट, चौथा आई थिंक डिफेक्ट था, जिसमें आपने कहा था कि अगर आप हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएं तो आपको मजीद फाइन लाइंस नजर आती हैं। ठीक है, फर्दर फाइन लाइंस नजर आती हैं। इस फाइन लाइंस को क्या मुराद है? मजीद बारीक स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आती हैं। और वो स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि यहाँ पर दो क्वांटम नंबर जरूरी नहीं है, तीसरा क्वांटम नंबर भी जरूरी है। यानी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स या और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। और किस इसकी जो m की वैल्यूज हैं, यानी ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, मजीद डिवीजन हो रही है, तीसरा क्वांटम नंबर भी जरूरी है जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। हैज बीन प्रपोज्ड, वो भी। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 प्लस माइनस 1, यानी ये दो है, +1 और -1, +2 और -2, +3 और -3। अब ये याद रखना, जैसे L एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे। n से कम तक, 0 से स्टार्ट होकर n से कम तक चलती थी ना। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? m पे, सॉरी L पे। L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। मिसाल के तौर पर मैं अब यहां से आपको बताता चलूं कि आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू की तादाद L से मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर L की वैल्यू अगर 0 है तो तादाद के लिए ये फार्मूला आगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी है, मतलब L 0 यहां पे पुट करें तो 2 इंटू 0 0, 0 + 1 1। इसका मतलब है कि L अगर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू 1 एक ही होगी, और वो कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। एक ही होगी तो 0 से, तो इसका मतलब है m क्या होगा? यहाँ पे आपके पास सिर्फ 0 होगा। इसका मतलब है कि s सबशेल में मजीद कोई ऑर्बिटल नहीं होता, इसमें कोई मजीद ऑर्बिटल नहीं होता। अब अगर L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे M की कितनी वैल्यूज होंगी? इस फॉर्मूला से देखें, 2L + 1 वाले फॉर्मूला से। तो 1 पुट करें, 2 इंटू 1 2, 2 + 1 P। इसका मतलब है कि यहाँ पे P सबशेल में 3 डीजनरेट ऑर्बिटल है। डीजनरेट का मतलब यहाँ पे क्या है? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं। और कितनी 3 वैल्यूज हैं? देखो, इन वैल्यू से आपने पहले तीन वैल्यूज चुन लेनी है, 0 +1 और -1, यही उसने लिखा हुआ है। इसी तरह अगर L 2 है तो D सब शेल है, इसमें M की 5 वैल्यूज होंगी इस फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, तो 5 वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, 0 +1 -1
+2 और -2, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में मजीद फाइन लाइंस क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं? क्योंकि ये ऑर्बिटल्स मजीद सब ऑर्बिट या सब शेल जो हैं मजीद ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए आपको मजीद स्पेक्ट्रल लाइंस पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पे अब आप ये भी बताएंगे कि ये जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये एक ही एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में बनते हैं, किसी और फील्ड में, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड हटाती जाए तो ये सारे के सारे इकट्ठे होकर एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो इसीलिए इनको हम डीजनरेट ऑर्बिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होगी। अब इसी तरह अगर एल की वैल्यू 3 है, एच सब शेल है, इसमें कितनी वैल्यूज होंगी एम की? 7। कौन सी? ये तादाद बताएगी इस फॉर्मूला की मदद से। 2 × 3 6, 6 + 1 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पहली 7 वैल्यूज आप चुन लें। 0 +1 -1 3 हो गई, +2 -1 -2 5 हो गई, +3 और -3 टोटल 7 हो गई। तो यहाँ पे एफ सबशेल है 7 डीजनरेट ऑर्बिटल। अब इसका क्या मतलब है? यहां पर एक्चुअली m वैल्यू गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, यानी स्पेस में कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है। डीजनरेसी का मतलब सेम एनर्जी होना। ठीक है, इट इज, अब ये इंफॉर्मेशन बताई जा रही है पहली जो है यहां तक, तो इसका जो है वो डेफिनेशन ही तस्वर कर लें। अब यहां से आगे इनकी इंफॉर्मेशन है कि पहली ये क्या इंफॉर्मेशन देती है? ऑर्बिटल की डीजनरेसी बताती है कि कितने डीजनरेट ऑर्बिटल हो सकते हैं किसी सब शेल में या सब ऑर्बिट में। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज in which S, P and D and F block F subshell can be arranged along X, Y and Z axis in the presence of magnetic field। मैंने अभी थोड़ी पहले यही बात कही थी। मैंने कहा कि ये जो डीजनरेसी पैदा होती है, यानी ये जो ऑर्बिटल जब बनते हैं ये किस फील्ड में बनते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर दी जाए तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि मजीद फाइन लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड में पैदा होती हैं और सब ऑर्बिट या सब शेल अपने आप को मजीद ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब है कि m से हमें एक तो चीज पता चली कि कितने डीजनरेट ऑर्बिटल स्पेस में बनते हैं, दूसरी हमें पता चली कि x, y और z एक्सिस के अलोंग s, p, d, f कितने तरीकों से अरेंज होते हैं, किसकी मौजूदगी में? मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। अब इसी तरह तीसरी इंफॉर्मेशन जो यहां से मिलती है, बल्कि ये दूसरी इंफॉर्मेशन का हिस्सा ले लें। 10 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l की गिवन वैल्यू के लिए m की ये जो डिफरेंट वैल्यूज हैं रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन, यानी स्पेस में कितनी तरतीब पाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में अपने आप को x, y और z एक्सिस के अलोंग सब शेल कितने तरीकों से तरतीब देते हैं, कितने तरीकों से तरतीब देते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये तीसरी इंफॉर्मेशन है जो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। आप कुछ एग्जांपल देखें। इन केस ऑफ एस सब शेल, ये सारा कुछ, ये जो टेबल आपको मैंने समझाया ना, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। क्या? इन केस ऑफ एस सब शेल L0 m की एक ही वैल्यू होगी, क्योंकि इस फॉर्मूला की मदद से आपको m की एक वैल्यू मिलेगी और वो कौन सी है? 0। This implies that subshell of any energy level has one space orientation। इसका मतलब है एस सबशेल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज करता है, 2 या 3 या 4 तरीकों से अरेंज नहीं करता, एक ही ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन कहते हैं तरतीब को, स्पेस ओरिएंटेशन यानी स्पेस में तरतीब, यानी स्पेस में किस तरीके से अपनी शेप बनाता है एस सबशेल, वो सिर्फ एक ही तरीके से बनाता है। अब and can be arranged in space in only one way along x, y and z axis, यानी ये अपने आप को स्पेस में सिर्फ एक तरीके से अरेंज करता है। कौन? s सबशेल। So s सबशेल is not subdivided into any other orbital, ये किसी मजीद ऑर्बिटल में डिवाइड नहीं होता। The shape of s orbital is such that
अब इसकी शेप ऐसे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑल ओवर all in all the direction from the nucleus is same। यानी इसकी शेप ऐसी है कि जैसे अगर आप इसकी शेप को देखें ना, तो न्यूक्लियस के गिर्द इसकी शेप आगे होगी। ये देखें, न्यूक्लियस के गिर्द एस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस चारों तरफ एक जैसे हैं, ठीक है, पूरी डायरेक्शन में एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये एस है, तो देखो एक ही तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पेस में ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही तरीके से एस सबशेल की, मजीद इसमें कोई ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही बात उसने बता दी है, स्फेरिकल शेप है एंड सिमेट्रिकल और एक जैसी है। सिमेट्रिकल यानी चारों तरफ से एक जैसी है, और स्फेरिकल मतलब गोल गेंद की तरह है, ठीक है। तो यहां से इस फिक्रे को एक दफा फिर से पढ़ लें। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज सच दैट, शेप ऐसी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के जो इम्कानात हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इज सेम, हर जगह पे सेम है। यानी फर्ज करें एक पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस अगर 95% है, दूसरी पोजीशन पे भी क्या होंगे, 95% ही होंगे। इसका मतलब है न्यूक्लियस के चारों तरफ इनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सिमेट्रिकल हैं, एक जैसे हैं, इसीलिए इसकी एस शेप स्फेरिकल और सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे हैं। अब दूसरी एक्सप्लेनेशन में जिसमें आपने एल अगर 1 था तो एम की 3 वैल्यूज थी उस फॉर्मूले की मदद से, कौन कौन सी हैं, 0 +1 और -1। दीज वैल्यूज इंप्लाई दैट पी सबशेल ऑफ जेड, पी सबशेल ऑफ एनी एनर्जी लेवल, किसी भी एनर्जी लेवल, पहले दूसरे का हो, दूसरे का पी सबशेल हो, तीसरे का पी सबशेल हो, चौथे का पी सबशेल हो, वो अपने आप को स्पेस में कितने तरीकों से अरेंज करता है, उसकी स्पेस ओरिएंटेशन कितनी है, 3 है, 0 +1 -1, 3 वैल्यूज हैं। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि इसकी 3 तरह से एक्स वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग अपने आप को अरेंज करता है, एंड कैन अरेंज इन स्पेस अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है। ये 3 तरीकों से। अब वो फिगर जो है वो आपको अगले पेज पे बना के भी शायद दिखाई हुई है, वो जो मैंने नहीं, ये मैंने एस के लिए बताई थी, अब पी के लिए ये देखो, ये वही है 5.1। यानी कि ये फर्ज कर लें ये जी एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग एक किसकी डायरेक्शन होगी, स्पेस ओरिएंटेशन होगी, दूसरी किसके लॉन्ग होगी, वाई एक्सिस के सॉरी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और तीसरी किसके लॉन्ग होगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये इनकी शेप मैं इंशाल्लाह जब ये टॉपिक आपको करवाऊंगा तो मैं तब आपको ये सादा तरीके से इसकी शेप बनाकर भी आपको सिखाऊंगा। आपने सिर्फ इनमें इनकी शेप देखनी है कि एस पी और जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी स्पेस में कितनी तरतीब होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये 3 स्पेस ओरिएंटेशन, 3 तरतीबें आपको पता चल गई, और ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि एक्स वाई जी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 के जाविये पर होते हैं, एक दूसरे पर अमूद होते हैं, टू ईच अदर। और नेम कैसे देते हैं, अगर को वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसको पी एक्स कह देंगे, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो उसको पी वाई कह देंगे, अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो उसे जी जी पी जी कह देंगे, पी जी, जेड मतलब जी। दे हैव एग शेप लूप, इसकी एग शेप लूप है जो अभी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, विच टच ईच अदर एट देयर ओरिजिन, जो एक दूसरे को ओरिजिन पे टच करती हैं। दे आर डिस्पोज्ड सिमेट्रिकल along the one of three axes called orbital axis। यानी ये अपने आप को डिस्पोज सिमेट्रिकली, यानी अपने आप को जो है वो तरतीब देते हैं, डिस्पोज का मतलब फेंकना, ठीक है, अपने आप को फेंकते हैं सिमेट्रिकली अलोंग थ्री एक्सिस। थ्री एक्सिस मतलब एक अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड में एक्स एक्सिस के अलोंग फेंक देता है, पी पी सबशेल के 3 तरतीबें होंगी ना, 3 तरह से डिवाइड होगा। पहली तरतीब में वो अपने आप को किस एक्सिस के अलोंग डिस्पोज कर देता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी में वाई एक्सिस के अलोंग, तीसरी में जेड एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब है जिन एक्सिस के अलोंग ये तरतीब आते हैं
उन एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एक्सिस, यानी एक्स वाई जी एक्सिस जिसमें ऑर्बिटल तरतीब पाएंगे उन्हें हम ऑर्बिटल एक्सिस कहेंगे। अब आगे देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड all three p in the absence of sorry in the absence of magnetic field all three p orbital magnetic field में ये डिवाइड होंगे, p orbital p सबशेल डिवाइड होगा, लेकिन अगर वो एब्सेंट हो जाए तो फिर ये सभी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, इसीलिए इनको डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और आपको पता है ये तादाद में 3 है, they are 3 in numbers, so these orbitals are said to be threefold degenerate या triply degenerate। threefold मतलब ये 3 फोल्ड, 3 तहें एब्सेंस मैग्नेटिक फील्ड में इकट्ठी हो जाती हैं, और ट्रिपली डीजनरेट का मतलब है कि इसमें 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं पी सबशेल में। अब इसी तरह डी में जरा देखें तो गौर करें तो आपके पास 5 बनेंगे और ये 5 वैल्यूज ये शो करेंगी। अब अगर यहाँ पर उसने डेजिग्नेट कर दिया, इनकी ओरिएंटेशन 5 स्पेस ओरिएंटेशन है, यानी डी सबशेल अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में 5 तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है, किसके अलोंग, एक्स वाई एंड जी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और इनको डेजिग्नेट करते हैं। अगर वो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान होगा तो इसे हम डी एक्स वाई कहेंगे, और इसके लिए एम के वैल्यू साइन कर दी -1, ये खुद से साइन कर दें, डी एक्स जी इसको एम के लिए -1 कह लें, सॉरी एक्स वाई आइए, और फिर इसी एक्स वाई तो ये हो गया था, ये डी वाई जेड और ये डी एक्स जेड, ठीक है, इनके लिए एम के वैल्यूज उसने असाइन कर दी हैं अपने पास से, ठीक है, ये आपने खुद ही इनको याद कर लेना। डी एक्स वाई के लिए एम की वैल्यू -1, डी वाई जी के लिए सॉरी डी एक्स वाई के लिए -2, डी वाई जी के लिए -1 और डी जी एक्स के लिए +1, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए उसने क्या कह दिया, +2, और डी जेड स्क्वायर के लिए वो एम की वैल्यू को क्या कंसिडर कर रहा है, 0। अब वो शेप जो मैंने आपको सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ वो शेप्स बना के दिखानी है, आपने बाकी जो उसमें लिखा होगा वो याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ शेप आसानी से बना के दिखानी है बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और इसी तरह ऑल डी ऑर्बिटल्स आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप, ये सारे एक जैसी शक्ल के, एस एक जैसी शक्ल का आता है, लेकिन डी और पी जो है वो एक जैसी शक्ल के नहीं होते। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ऑल 5 डीजनरेट ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी सेम होती है, जैसे उधर एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में 3 डी पी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती थी, यहाँ पे 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, एंड सेट टू बी 5 फोल्ड ऑर्बिटल्स, और इनको 5 फोल्ड ऑर्बिटल्स कहेंगे। इसी तरह एफ सबशेल अपने आप को कितनी तरतीबों में, कितने तरीकों से तरतीब देता है, एक्स वाई एंड जी एक्सिस के अलोंग इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 7 तरीकों से, क्योंकि इसमें एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू की तादाद वो फॉर्मूले से 2l+1 वाले फॉर्मूले से 7 बनेंगे, और कौन कौन सी बनेंगी, पहली 7 वैल्यूज आप कंसिडर कर लेंगे, 0, +1, -1, 2, 1 और 2 3, और फिर ये चौथी और पांचवी, ये छठी और सातवीं, तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप रखती है, ठीक है। तो इस सारी डिस्कशन का क्या नतीजा निकला कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी है, ऑर्बिटल अपने आप को कितने तरीकों से तरतीब देता है, सो इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, कि ऑर्बिटल ओरिएंटेशन ऑर्बिटल की तरतीब का क्वांटम नंबर बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में ऑर्बिटल्स कितने तरीकों से तरतीब पाते हैं। अगर एस सब चल रहा है तो एक ही तरीके से, पी सब चल रहा है तो 3 तरीकों से, डी सब चल रहा है तो 5 तरीकों से, और एफ सब चल रहा है तो 7 तरीकों से। तो इसलिए हम इनकी शेप्स और स्पिन क्वांटम नंबर का जो लास्ट टॉपिक है ये इंशाल्लाह हम लास्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, लेक्चर नंबर 16 में, और इसको फिर कल इस चैप्टर को इंशाल्लाह अजीज हम माइंड अप कर लेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस का पार्ट
नहीं है तो इंशाल्लाह हम लोग बाकी जो पोर्शन होगा वो इंशाल्लाह हम मंडे को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज सैटरडे है, सैटरडे वाले दिन आपका ये लेक्चर जो है वो आपको डिलीवर हो रहा है, तो इसीलिए आप लोगों ने मंडे को, संडे की आपकी छुट्टी होगी इंशाल्लाह, मंडे को हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज को टेकअप करेंगे। एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन होगा वो मैं किसी की बुक से शेयर करूंगा इंशाल्लाह, तो वो आप वहां से देखेंगे। तो इंशाल्लाह कल के लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को डिस्कस करेंगे और स्पिन क्वांटम नंबर और चारों क्वांटम नंबर की एक समरी होगी, वो समरी हम एक टेबल की सूरत में आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह कल इस चैप्टर को टॉपिकली जो है वो वाइंड अप कर लेंगे, बाकी एक्सरसाइजली हम इंशाल्लाह इसको बाद में टेकअप करेंगे। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।